और आप विधानसभा में कह रहे हैं कि 24 चापाकल अगर खराब होगा तो मैं आईडी संन्यास लेने त्यागपत्र दे दूंगा। विधान विधायक आपको त्यागपत्र की जरूरत नहीं है, आपको जनता ने स्वयं समय पर आने पर त्यागपत्र दिला देगा, स्वयं जनता आपको रिजेक्ट कर देगी समय आने पर। कि सहानुभूति से चुनाव आप जीते कि अंतिम चुनाव है तो ले लिए वोट आप और समीकरण पर आप चुनाव जीते, तो आप नए चापाकल तो गड़वा नहीं पाइएगा, मुझे पता है। जो हम पास कर दिए वही गड़वा दीजिए और जो बन गया उसको तो मेंटेनेंस कर दिए, सलाह रखिए साथ में अगाड़ी पे आप। और विधानसभा में इस तरह हल्की बातें करके साठ विधानसभा का मनोबल को मत गिराइए। पूरे साठ गांव में पानी का हाहाकार है। क्या साठ विधानसभा का क्षेत्र ऐसे जनता जिंदा है बिना पानी का? हवा पी रहे लोग क्या? विधानसभा के अंदर हर गांव में चापाकल चल रहे हैं, हर गांव में खराब भी है। तो आपकी सरकार है, आप विधायक है, एक रैंक सलाई रेंज रखिए, साथ में सलाई रेंज रखिए, बनाइए, घूम के बनवाइए। आपने जिनको इस क्षेत्र से अनुकंपा के आधार पर अपने विधायक बनाया है, अनुकंपा वाले माननीयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा में कोई भी क्वेश्चन आप उठाते हैं तो क्वेश्चन की पूरी जानकारी लेकर उठाया करें। और आपके सरकार के मंत्री के द्वारा जो आपकी किरकिरी होती है ना, साठ विधानसभा क्षेत्र सम से झुक जाता है। साठ विधानसभा क्षेत्र में मैंने 10 साल के कार्यकाल में जो विकास की लकीर यहां खींची है, किसी के कहने से, किसी के गलत लिखने से, गलत बयानबाजी से वो जनता के दिमाग से हटने वाला नहीं है। विधानसभा में 3 कॉलेज हमने लाने का काम किया, चालू करने का काम किया। जिस साठ और पालाजोगी कॉलेज की बात आप कर रहे हैं कि 15 किलोमीटर रोड से 15 किलोमीटर दूर में है, शायद आप इस विधानसभा से विधायक हैं और आप कहीं ना कहीं पुराने ख्यालात में, अब आप विधायक हैं, अभी आप विपक्ष में नहीं हैं, गलत बात बयानबाजी ना करें, आप सही बयानबाजी करें। जो महिला कॉलेज ढोल नंबर में हमने बनवाया है, पीडब्ल्यू रोड के उतरने 25 फीट के बाद से बाउंड्री वाल शुरू हो जाती है उसकी, और आप बोलते हैं 15 किलोमीटर दूर में है। पहले आपको थोड़ा सा लगता है कि आदास शायद का इलाज करना चाहिए, आपको उम्र हो गया 75 साल। जहां तक रहा भी जलापूर्ति योजना की बात, चापाकल की बात, आपके विभाग के मंत्री ने जवाब दिया कि 2400 से ज्यादा चापाकल साठ विधानसभा में चालू है। मैं दावे के साथ कहता हूं वो भी रिपोर्ट गलत है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिनको गिनती करना है वो मेरे साथ चले। कम से कम 4000 से ज्यादा चापाकल चालू है विधानसभा के अंदर। चापाकल खराब भी है, 1000 से ऊपर चापाकल खराब भी है, स्वाभाविक खराब होने मछली चीजें खराब होता भी है। और आप विधानसभा में कह रहे हैं कि 24 चापाकल अगर खराब होगा तो मैं आईडी संन्यास लेने त्यागपत्र दे दूंगा। विधान विधायक आपको त्यागपत्र की जरूरत नहीं है, आपको जनता ने स्वयं समय पर आने पर त्यागपत्र दिला देगा, स्वयं जनता आपको रिजेक्ट कर देगी समय आने पर। कि सहानुभूति से चुनाव आप जीते कि अंतिम चुनाव है तो ले लिए वोट आप और समीकरण पर आप चुनाव जीत गए। क्योंकि मैं तो राष्ट्रवाद की राजनीति करने के लिए आया हूं, दल बदलने के लिए, दल बंधु का राजनीति के लिए नहीं आया उस साल में कि आपके साथ दल बदल के दल की सेवा न करूं, लेकिन दल बदल के कुर्सी में आ जाऊं। कई बार से आप विधायक हैं, रहे इस क्षेत्र में, और आप बोलते हैं कि 24 चापाकल से ज्यादा चालू, अगर ज्यादा चालू होगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, त्यागपत्र दे दूंगा नौकरी से, विधायकी से। विधानसभा के अंदर हर गांव में चापाकल चल रहे हैं, हर गांव में खराब भी है। तो आपकी सरकार है, आप विधायक है, एक रैंक सलाई रेंज रखिए, साथ में सलाई रेंज रखिए, बनाइए, घूम के बनवाइए। जलापूर्ति योजना की आप बात करते हैं, इस संबंध में मैं भी विधानसभा क्षेत्रवासियों को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिस भी जलापूर्ति योजना को आपको जांच कराना है, आपकी सरकार है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जांच कराओ, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। मैंने अपने कार्यकाल में सारण विधानसभा में मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन योजना के तहत
कई योजनाओं की स्वीकृति दिलाई पीआईडी विभाग से, जिसमें 12 ग्रामीण जलापूर्ति योजना, पथरड्डा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आराजोरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बस्की ग्रामीण जलापूर्ति योजना, माठाटाण ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आसमोनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, पंडुआ ग्रामीण जलापूर्ति योजना, पालाजोरी बिरहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना, शायद बिरहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना, कर्माटाण बिरहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना। साथियों, विभागीय मंत्री जी का जवाब सही आ रहा था, मैं लाइव पर देख रहा था। सहायक बिरहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसके माध्यम से 250 गांव को पानी मिलना है, अभी काम चल रहा है। पालाजोरी बिरहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसमें पालू प्रखंड के 350 से ऊपर गांव को पानी मिलना है, और कर्माटाण बिरहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसमें लगभग 150 गांव को पानी मिलना है। इन सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। पालाजोरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का WTP, वहां जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है बमसिया में, वहां तक पानी पहुंच गया, उसका मैंने उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन जो गांव में जो पानी टंकी बन रहे हैं, जो पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, वो भी 70% से ज्यादा पूरा हो गया। लेकिन आज काम शुरू इसलिए हो गया कि मैं क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं, ये तीनों योजना समय पर इसलिए पूरा नहीं हो पाएगी क्योंकि पीआईडी विभाग का 2000 करोड़ का बजट कुछ दिन पहले जो विधानसभा के 6 दिन का जो सत्र था, इसमें 2000 करोड़ रुपया सरकार ने सरेंडर कर दिया और मैया योजना में दे दिया था। ये योजना भारत सरकार की योजना है। 60% पैसा भारत सरकार दे रही है और 40% पैसा राज्य सरकार दे रही है। तो 40% पैसा राज्य सरकार जब तक देगी नहीं, योजना पूरा होगा नहीं। 60% भारत सरकार दे दिया। अब इस योजना की मॉनिटरिंग, जब मैं विधायक था मैंने मॉनिटरिंग किया। अब आप विधायक हमसे मॉनिटरिंग करिए ना, आप मॉनिटरिंग कराइए, जांच कराइए, पैसा दिलवाइए, पूरा करवाइए। जहां तक रहा बात छोटे छोटे ग्रामीण जलापूर्ति योजना, इसका मैंने नाम लिया, 12 ग्रामीण जलापूर्ति योजना, या पथरड्डा या बस्की या आराजोरी या माठाटाण या आसमोनी या पंडुआ, ये सारे जलापूर्ति योजना में जो कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बनाया, उसको बनने के बाद चलाने का और मेंटेनेंस करने का उसका जो वर्क ऑर्डर में था 2 साल और 3 साल था। या ध्यान से सुनेंगे क्षेत्रवासियों, 2 बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। एक योजना में 15 गांव 20 गांव को पानी देना है, उसमें कोई भी खराबी आएगी, कहीं बिजली का समस्या हो गया, कहीं मोटर जल गया, कहीं पाइपलाइन कहीं डैमेज हो गया, कहीं रोड बनने के क्रम में पाइपलाइन डैमेज हो गया, ये सब का बनाने का और पानी चलाने का जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्टर को 2 से 3 साल तक ही है। उसके बाद उसको पंचायत के जल स्वच्छता समिति को हैंडओवर करना है। जिन योजनाओं को पंचायत में हैंडओवर कर दिया गया है, कुछ योजनाओं को पंचायत में हैंडओवर हो गया है, और कुछ योजना कॉन्ट्रैक्टर का समय समाप्त होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर को मजबूर जमाना पड़ रहा है। तो जो पंचायत को हैंडओवर हो गया, पंचायत, ये सरकार की पॉलिसी गलत है, क्योंकि पंचायत, इतनी बड़ी पंचायत के मुखिया के द्वारा इतनी बड़ी योजना को चलाना, रखरखाव करना तो नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हम लोग ने विधानसभा में मामला उठाया था। हेमंत सरकार में जब पिछली बार मैं विधायक था, तो मैंने विधानसभा में मामला उठाया था कि इसको फिर से यदि 2-3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टर को आप दिए हैं चलाने के लिए, फिर उसके बाद एक्सटेंशन आउटसोर्सिंग के माध्यम से फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई ऑपरेशन को चलाने का जिम्मेदारी दें, क्योंकि ये बड़ी योजना है। अब सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए 60 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है, पालाजोरी का चल रहा है, इतनी बड़ी योजना का काम, वो जब योजना पूरा हो जाएगा तो 5 साल तक कॉन्ट्रैक्टर को चलाने का उसमें दिया गया है नियम। उसके बाद 5 साल बाद कौन चलाएगा उसको, कौन मेंटेनेंस रखरखाव करेगा कि भाई इतने गाँव में पाइपलाइन बिछ रही है, कहीं पाइपलाइन डैमेज हो गया। जैसे भी पंडुआ ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लाइन तार चोरी हो गया है, बंद है योजना। माठाटाण में पानी चल रहा है, आसमोनी में अभी 70% गाँव में मिला, 30% गाँव में नहीं मिल पा रहा है पानी। सर बैठक करिए, सरकार में उठाइए आवाज कि सरकार उसमें कंसल्टेंट या ऑलरेडी नए कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्सिंग में दे काम।
चलाने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए, या पंचायत के मुखिया से तो इतनी बड़ी योजना चलाना संभव नहीं है। सकाशी पड़ोसी गलत है। जहां तक रहा चापाकल की बात, तो मैंने अपने कार्यकाल में 3000 से ज्यादा चापाकल गड़वा दिए हैं, और भी चापाकल अभी 800 चापाकल स्वीकृत है, जिसको आप इधर से उधर कर रहे हैं। अगर किसी के घर पर मैंने स्वीकृत कराया है तो आप उसको काट के दूसरे जगह ले जा रहे, ले जाइए, आप विधायक हैं, नो डाउट, ले जाइए। लेकिन जो चापाकल हमने गड़वा दिया, अगर खराब होता है, आप बनवाइए उसको। अभी विधायक आपकी जिम्मेवारी है ना, क्योंकि सरकार तो पंचायत को फंड दे नहीं रही है। पहले पंचायत को फंड देना बंद है। अगर पंचायत के सभी सम्मानित मुखिया जी को अगर सरकार फंड दे देता, चापाकल मरम्मती का पंचायत में फंड देता, जरूर बनाते वो बेचारे। पहले भी कुछ दिया गया था, बहुत कम दिया गया था, आज तो दिया भी नहीं जा रहा, बंद कर दिया गया। तो ये स्थिति है। तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि सरकार पंचायत के मुखिया भाइयों को भी फंड दे, एक एक पंचायत में कम से कम 10-10 लाख रुपया दे सरकार पंचायत प्रतिनिधि को, ताकि वो चापाकल का मरम्मती कर सके। पीएडी विभाग के पास जो फंड आता है काफी कम आता है मरम्मती के नाम पर, वो भी बंदर पार हो जाता है। तो चापाकल खराब है तो निचरोली है, खराब है तो वो नहीं बन पाता है। लेकिन आप ये विधानसभा में कह रहे हैं कि 24 चापाकल ही चालू है विधानसभा में, नहीं तो हम त्यागपत्र दे देंगे। नहीं, त्यागपत्र ये लगता है कि आपका अंदाज चला गया। आज भी विधानसभा के अंदर 3000 से ज्यादा चापाकल चालू है। मैं कल भी एक गांव गया था, मैंने इसे जान के गांव वालों से पूछा कि भाई आपके साथ के विधायक का भी स्टेटमेंट आया है कि इस तरह से 24 को चापाकल से ज्यादा चालू नहीं है विधानसभा के अंदर, आपके गांव में कितना चापाकल चालू है? लोगों ने कहा सर 7 खराब है और 23 चल रहा है। एक गांव में 23 चल रहा था। मैंने तो एक गांव में 25-25 चापाकल दिलवाया हो जी। तो आप नए चापाकल तो गड़वा नहीं पाइएगा, मुझे पता है। जो हम पास कर दिए वही गड़वा दीजिए, और जो बन गया उसको मेंटेनेंस कर दिए, सलाह रखिए साथ में अगाड़ी पे आप। और विधानसभा में इस तरह हल्की बातें करके सारे विधानसभा का मनोबल को मत गिराइए। पूरे सारे गांव में पानी का हाहाकार है। क्या सारे विधानसभा का क्षेत्र ऐसे चलता जिंदा है बिना पानी का? हवा पी रहे लोग क्या? तो मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से और भी मैं कहना चाहता हूं, इस विधानसभा के अंदर इतनी योजनाओं को लाके मैंने छोड़ दिया है। 90 से ज्यादा सड़कें भी मरम्मती का काम रुका हुआ है। माननीय के पास समय नहीं है शिलान्यास करने, भूमि पूजन करने। इसका जगह मैं शिलान्यास कर दिया, उसका दोबारा भूमि पूजन हो रहा है। आप समझ रहे हैं दोबारा भूमि पूजन क्यों हो रहा है? बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। कई पीढ़ी अभी एक रोड है जो पालाजोरी से बसगुटिया और बेरली दुल्हानी से लेके सालजोल फतेहनाथ तक ये सड़क जब समय पर पूरा नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसका बड़ा मुश्किल से हमने लड़ाई लड़के 3-4 साल में उसको क्लोज कराया। चुनाव के पहले हमने टेंडर भी करा दिया, लेकिन अभी तक वो टेंडर नहीं खुला। 4-5 संवेदक ने टेंडर डाला, टेंडर अभी तक नहीं खुला। माननीय आप जाइए टेंडर खुलवाइए उसको। 60 करोड़ का काम है, जल्दी वो खराब स्थिति में है। इसी सरकार ने उसको रोक के रखा है। कई सड़क, जो सड़क को का पिडोरी से कई सड़कें की जो आज डीपीआर तकनीकी स्वीकृति हमने करा दी है, जिसमें आपके पालूरी से 60 सड़क है, पिडोरी सड़क है। सबेजोल से अंगाड़ो, हरिपुर, भथड़िया, सुखजोड़ा और फिर वो झिलवा बड़वा होते हुए लोधा मोड़ तक पिडोरी सड़क की हमने तकनीकी स्वीकृति करा दी है। सरडी से सरंडा, अमडीहा, तारावाल से कजरा, भिठरा, भाया, पदमंडी, कमाडी, शिमला, झगराई, देवीपुर, सतुआबाद से दुनवाजोरी, संथालडी सड़क, जिसका तकनीकी स्वीकृति हमने करा दिया। माननीय विधायक जी उसको स्वीकृति कराई जल्दी आप। उसी तरह से बलियापुर से मोहतौडी, हस्ताई, कुंजोड़ा, सगड़ूबाद, भाया सनमोनी, कसराड़ी पथ
इसका भी तकनीकी स्वीकृति हमने करा दिया है, ये भी पिरोडी रोड बनेगा। उसी तरह से कई पुल, बाटान से बलजोरिया, शिमला से गाबड़ा पुल, ऐसे कई पुल अभी भी स्वीकृति की स्थिति में होके पड़ा हुआ है, उसको निकलवाइए। कई आरियों के सड़कें जिसमें घरदौड़ से खमार पालूडी हेडभैया सड़क टेंडर प्रक्रिया में फंसा हुआ है, इसकी शिलान्यास मैंने कर दिया स्वीकृत कराकर। आलाजोरी से महाराजगंज टेंडर में फंसा हुआ है, उसको निकलवाइए। सुखजोरा से बड़ा कोलड़िया, झिलुआ से छोटा कोलड़िया सड़क टेंडर में फंसा हुआ है, उसको निकलवाइए। ऐसे कई सड़क, दर्जनों सड़क स्वीकृत कराकर टेंडर प्रक्रिया में फंसा हुआ है। विभाग के द्वारा कभी बोलता चीफ इंजीनियर नहीं है, लीडरशिप नहीं है, और सारे टेंडर रोक के रखा गया है। ऐसे अनेक काम आज सारण में सिकटिया का 0 नंबर चेन से 474 चेन तक जो शेडी लाइनिंग का काम रुका हुआ है, संवेदक भागा हुआ है। क्यों काम रुका हुआ? दूसरा काम क्यों कला का छूटा हुआ है? सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन मेरे कार्यकाल में मैंने स्वीकृत कराया। सही से काम की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, आपकी जिम्मेवारी है मॉनिटरिंग कराना। जब मैं था मैंने मॉनिटरिंग करवाया। ऐसे अनेक काम जो स्वीकृत हो गए हैं, काम शुरू नहीं हो पा रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी है। इस तरह से विधानसभा में हल्की बातें करके विधानसभा को डिमोरलाइज मत करें आप। 24 चापाकल चालू है, विधानसभा ज्यादा नहीं चालू होगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, ऐसे क्यों हल्की बात करते? क्यों आप त्यागपत्र दे देंगे? आपको तो बहुत मुश्किल से अनुकंपा में मिला है, मौज मस्ती करिए। मैं आज इतना ही कहने के लिए फेसबुक लाइव में आया था, जो पड़ेगा मैं फिर आऊंगा। तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्रवासियों को मैं प्रणाम करता हूं, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। जो मेरा विरोध करते हैं उनको भी मैं प्रणाम जोहार करता हूं। आप ऐसे ही विरोध करते रहें, आपकी विरोध हमारी ताकत है। आप जब तक आप विरोध नहीं करोगे तब तक मैं भी एक्टिव होकर काम नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जो आ जाए।